ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है, रूल नंबर 6 और आगे बढ़ते जाओ। छोटे छोटे रूल हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, बस दिमाग को एक बार इकट्ठा कीजिए और ध्यान समझ लीजिए। अगला रूल, रूल नंबर 6, सुनो ध्यान से। समस्या इस तरह से आ जाएगी। सुनो ध्यान से, पहले सुना। अब देखिए, अब आपको दो नियम मालूम हो गए। पहली बात तो तुम्हें लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है, और तुम्हें चुनाव करना है किस ओर से करना है, ये दो बात मालूम हो गई। अब बताओ तुम्हें ध्यान से, पहले तो तुम बताओ शुरुआत कैसे करोगे। तुम, कोई लड़का कहेगा कि भैया मैं इस तरह से करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्यों कलम है तरफ, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा बताओ, इधर से किया, ध्यान से समझिएगा, इधर से किया तो तीसरे पे का नाम है उसे प्रतिस्थापक मिला, और इधर से जब चालू किया तो चौथे पे प्रतिस्थापक हो गया। तो गिनती तो उधर से शुरू किया जाता है जिधर प्रतिस्थापक जल्दी से जल्दी कम से कम अंक पाए। यानी हमारा ये वाली बात तो सही है। अच्छा, जब ये बात सही है तो सुनो ध्यान से। अब इस प्रतिस्थापक का नाम, अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया, ये मेथिल है और ये कौन है, एथिल है। लेकिन मेथिल एथिल इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ स्पेलिंग का मामला आने वाला है। मेथिल की स्पेलिंग चालू होती है एम से और एथिल की स्पेलिंग चालू होती है ई से। सुनो ध्यान से बच्चों, तो सुनो बतावा यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा काम कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ छोटा सा काम? पहली बार एक चीज का आईपीएससी लिखने जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि 5 नियम बच्चे समझ गए। बताओ, गिनती हमने किस ओर से किया? कौन सा गिनती तुम्हें सही समझ में आ रही है, ऊपर वाली कि नीचे वाली? ऊपर वाली, क्योंकि तीसरे पे ही प्रतिस्थापक मिल गया और इधर से प्रतिस्थापक चौथे मिल रहा था, चौथे पे। ये वाली गिनती सही और ये गिनती गलत। फिर सुनो, तो अब बताओ, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले आईपीएससी में लिखा जाता है पूर्व लग्नों को। पूर्व लग्न कौन रहते हैं? जो गिनती में नहीं आते हैं, जो गिनती में ना वाला हुआ का होला पूर्व लग्न। जैसे इसमें बताओ, गिनती में ना इसको गिना ना मैं इसको गिना, तो ये पूर्व लग्न हो गया। तो सुनो ध्यान से बच्चों, तीसरे पे 3 पे आ गया मेथिल। ध्यान समझना, 3 पे क्या है? मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? पहले पूर्व लग्न लिखूंगा। मैं भी पहली बार कह रहा हूँ कि पहली बार आईपीएससी का एक नाम लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले बताओ मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं पूर्व लग्न लिखूंगा, उसमें मैं क्या जोड़ूंगा? सब श्रृंखला। उसमें मैं क्या जोड़ूंगा? प्राथमिक अनुलग्न। फिर उसमें मैं क्या जोड़ूंगा? द्वितीयक अनुलग्न। अच्छा ठीक है, जो है सामने देखते हैं। पूर्व लग्न वह होता है जो गिनती में नहीं है। तो बताओ, जब मैंने कहा ऊपर वाली गिनती सही है तो तीसरे पे पूर्व लग्न का नाम हो गया मेथिल। मेथिल एथिल ये कुल है, और चौथे पे पूर्व लग्न का नाम क्या हो गया? एथिल। तो 3 मेथिल कामा 4 एथिल। 4 एथिल। हिंदी में तो लिख दे रहा हूँ, लिखना चाहिए था इंग्लिश में, कोई बात नहीं। 3 मेथिल 4 एथिल। अच्छा ये बताओ लोगन, जब इन लोगों को दोनों को बता दिए तो ये तो पूर्व लग्न खत्म हो गए, इतना तो पूर्व लग्न था। इसमें मुझे जोड़ना है शब्द श्रृंखला। शब्द श्रृंखला कौन होती है? लंबी से लंबी कार्बन जो तुमने गिना है, कहे जाने गिन ले हुआ 7 में। 7 को क्या कहते हो? हेप्ट। यस। इसके बाद बताइए, जब शब्द श्रृंखला खत्म हो जाती है तो कौन आता है? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न कई प्रकार का होला? 3, एन इन आयन। ये कार्बन का स्वभाव बतावा का है? एन। अच्छा, प्लस बताओ क्या यहाँ OH CHO COS CO कुछ दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब द्वितीयक अनुलग्न है। तो नाम हो गया 3 मेथिल 4 एथिल हेप्ट, देन N बराबर हेप्टेन। लेकिन यह बात गलत है। यह बात क्या है? गलत। इसलिए बच्चा कि ये कह रहा है, सुन, कि ठीक है आप लिखा, आपने जो किया सब सही किया, लेकिन अगर मेथिल एथिल या प्रोपिल या मारे कैसे सब्स्टिट्यूएंट रहे, अभी आगे मिलेंगे, प्रतिस्थापक लोग रहे, तो जिसके नाम की स्पेलिंग पहले आती है पहले उसको लिखा जाता है। जकरे नाम के स्पेलिंग, तो बताओ एथिल है ना, एथिल की स्पेलिंग कितना से? ई से, और मेथिल की स्पेलिंग एम से।
तो कौन पहले लिखे चाहते हैं? नियम कहता है कि पहले उसको लिखो जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो कुछ करना नहीं है तुम्हें गिनती नहीं बदलना, बस हई है बतिया पहले लिखवा, यानी पहले लिखवा 4 पे रहे एथिल, फिर रहे 3 पे मेथिल, फिर थी पूरी बात हेप्ट प्लस। ये बात क्या है भैया? सही बात समझ में आई? आई बात गलत है, ये बात सही है। जब घर जाएंगे खूब ध्यान से पढ़ेंगे, और अब की बार तो वीडियो जरूर देखना, ठीक है ना? खूब जितने बार देखेंगे उतने क्लियरेंस पैदा होता रहेगा। मैंने कुछ नहीं बोला, हमने कहा मेथिल एथिल दोनों लोग मिल गए। जब दोनों लोग मिल गए तो उसमें वरीयता उनको दो जो पहले आते हैं, जो यानी गिनती में सबसे पहले अंक पे आ गए। तो इधर हिसाब से मेथिल, यहाँ मेथिल आ गया तीसरे पे, यहाँ चौथे पे एथिल आया। लेकिन नाम में 3 मेथिल और 4 एथिल पहले ना लिखवा, लिखोगे पहले उसी को जिसकी स्पेलिंग पहले आती। गिनती तुम्हारी सही थी, गिनती मत बदल दी। जैसे है तेरे कुछ मिलाने के बतिया के कि साहब गिनती हम बदल देते हैं। यहाँ से मैं ये वाला कर दे रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 का नाम जो इधर से लिखा गया उसको मैं इधर से लिखता हूँ। ये मैं नहीं करने कर रहा हूँ। बात समझ में आ रहे हैं? हाँ, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ नियम नहीं है, बस यही नियम, समझते जाओ नियम। सुनते रहो। गलत सही जो आप काट रहे हैं अपनी कॉपी में, यही आपका काम करेगा। चलो रूल नंबर 7, ये तो हम अपने से भौकाल बना रहे हैं, रूल खत्म हो गए, बस ऐसे लिखावल जाता है। तो रूल नंबर 7 में देखो हम ऐसे दे दिए। सुन बच्चा, इधर ध्यान समझ। सुनो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। अब बताओ, थोड़ा तुम लोग कुछ दिमाग भी लगाया करो अपने से। गिनती कहाँ से शुरू करें? इधर से शुरू करें। जैसे किसी ने कहा सर हम इधर से करेंगे, वो कहा चौथा और ये पांचवा और ये छठवां कार्बन। और किसी ने कहा हम इसको नहीं कहेंगे, हम भी 6 पाएंगे लेकिन ऐसे पाएंगे। ठीक है, सुन बताओ बच्चा, बताओ अगर ऊपर से गिना तो दूसरे नंबर पे उसको क्या नाम है? प्रतिस्थापक मिल गया। और इधर से गिना तो तीसरे नंबर पे मिला। पहले तो यहाँ दिमाग लगावा। अगर ऊपर से गिनत रहा 1 2 तो बताओ दूसरे पे कौन मिल गया? अरे यही तो मिल गया। जो प्रतिस्थापक होते हैं वही तो क्या होते हैं? पूर्व लग्न। और इधर से जब उसने गिना तो तीसरे पे मिला, तो बतावा यहाँ से गिनने पे दूसरे पे मिला, तो यहाँ से गिनने पे तीसरे। तो हमारी कौन सी गिनती सही है? ऊपर वाली गिनती सही है जी। ये वाली गिनती सही है, गलत। आप सुन लो, आप सुन ले ध्यान से। जब ई हो गया तो फिर बच्चा कहेगा कि मैं लिखने जा रहा हूँ आईपीएस। देखो बहुत सरल। अब आईपीएस में कुछ रह ही नहीं गया, नियम मालूम हो गया। बताओ सबसे पहले किसको लिखा जाता है? जी, पूर्व लग्न को लिखा जाता है। पूर्व लग्न बताओ। दूसरे पे ध्यान समझना बच्चा। दूसरे पे पहले 1 मिनट एक काम कर देते, जब ऐसी बात आ जाए तो स्पेलिंग भी लिखेंगे। क्लोरो की स्पेलिंग सी से चालू होती है, ब्रोमो की स्पेलिंग बी से। सुन लो भैया, तो पहले तो ये काम करा कि पहले तो गिनती सही हम लोग गिन लिए। हाई वाला तो मामला खत्म हो गया हमारा। बोलो, यानी नीचे वाली गिनती गलत है, ऊपर वाली गिनती सही है, यह कंफर्म कर लिए? तो बोलो यार, अब दूसरे पे कौन है? तो 2 पे क्लोरो लिख दिया, फिर हाइफन लगा के कै पे ब्रोमो? यहाँ से गिनने पे 4 पे ब्रोमो। क्योंकि बोले थे तुम लोगों को कि हेलो आएंगे। कौन आएंगे? हेलो आएंगे, फ्लोरो ब्रोमो आएंगे। 2 के क्लोरो, 4 पे ब्रोमो। सुन बच्चा, अब एक बाद धन लगाओगे तुम। क्योंकि क्यों धन लगाओ? क्योंकि तुम्हारा क्या खत्म हो गया? पूर्व लग्न। अब शुरू क्या होगा? सब श्रृंखला क्या कार्बन का है? 6। स्वभाव भी बता दो साथ में जी। लेकिन ये बात क्या है? गलत। सिर्फ इसलिए गलत हो गई कि हमें ब्रोमीन की स्पेलिंग बी से चालू होनी चाहिए थी, क्लोरीन की स्पेलिंग सी से। तो कुछ नहीं करना था, करना है गिनतियां ना बदल रहे। गिनतियां तो तू कंफर्म कर डाला कि गिनती सही है। भाई यार देख, गिनती तो कंफर्म कर चुके कि जो मैं गिना हूँ सही गिना, ऊपर वाला सही है। तो बतावा ऊपर में जब गिनला तो 4 पे ब्रोमो आया, ब्रोमो की स्पेलिंग बी से चालू थी।
तो हमको कुछ करना नहीं था, हमको लिखना था पहले ब्रोमो। छोटे बच्चों को वरीयता दो, लाइन जब खड़ी होती है तो बताओ, लाइन खड़ा करने के कुछ नियम टीचर बताते हैं ना, छोटे बच्चे आगे रहते हैं, बड़े बच्चे पीछे। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये कह रहा अल्फाबेट में लिखो, पूर्ण लग्न की पहचान कर लो, उसके बाद पहचान करने के बाद इसको कैसे बना लो, अल्फाबेट में, कि कौन सा अल्फाबेट पहले आई। तो है बच्चा 4 ब्रोमो, फिर कितना 2 क्लोरो प्लस हेक्स प्लस, ये बात क्या है, छापिए फटाफट। कहीं कोई दिक्कत, तुम लोग कहाँ कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन तो होगा ना कराओ, जब पूछते हैं तब बस उसके बाद आंसर नहीं आते। चलिए ठीक है, समझिए और घर जाकर के और ध्यान से दिमाग लगा करके एकदम कंसंट्रेट होकर के बातों को समझिएगा, कौन बात गलत थी, क्यों बात गलत थी। जिस दिन यह सोचने लगे कौन बात गलत थी और क्यों गलत थी, बस वही आईपीएससी क्लियर हो जाएगा। और ये सब नियम जो अपने आप अनैच्छिक हो जाते हैं, ये सब नियम तुम ठीक है, तुम 12 में याद रखना। कभी तुमसे, सुनो इधर देख लो बच्चों, कभी तुमसे सवाल ये ना पूछे कि आईपीएससी के 4 नियम लिखो, कभी ऐसा पूछा क्या, कबो नहीं। वो ये दे देगा कि ये यौगिक है, इसका नाम लिख दो। तो तुमसे ये जानना चाहेगा कि तुम नियम जानते हो कि नहीं जानते हो। और ये इनवॉल्युंटरी एक्शन है, इनवॉल्युंटरी मतलब अनैच्छिक। जैसे जब तुम लोग साइकिल चलाना शुरू करते हो तो ऐच्छिक रहता है, क्या रहता है, हाँ, सब लोग बताते हैं कि अरे ताकत रही आगे, ताकत रही नीचे, भक दे गिर जाए। फिर उसको लोग कहते हैं नहीं, हैंडल देखो, तो जब हैंडल देखने लगा गड़बड़ छोड़ देला, साइकिल बंद हो जाती है। तो इसका मतलब दिमाग कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा पूरा। लेकिन जब बच्चे चलाना चालू कर देते हैं, तुम लोग कंडीशन ये है कि तुम लोग किसी से बात कर रहे हो, एकदम दिमाग दूसरी जगह लगा, साइकिल क्या कर रही है, चल रही है, उसमें ना कोई एक्सीडेंट है ना कहीं कोई चोट है, सब एकदम। तो बताओ वॉल्यूमेट्री एक्शन क्या हो गया, इनवॉल्यूमेट्री। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो आईपीएससी आप ये सब रूल पढ़ रहे हैं, ये रूल तो 3-4 हैं, बाकी सब भौकाल है, ऐसा 7 नंबर कुछ ना है। बस लड़का समझ गया तो बात समझ में आ गई। और जब तुम इन सब बातों को समझ लोगे, हमारे 4-6-7 एग्जाम्पल, तो आपको लगेगा जब सामने आएगा तो तुम्हारा दिमाग खुद कैलकुलेट करेगा मैं किधर से गिनती कर रहा हूँ। और जब तुम पाओगे कि आंसर मेरा गलत है और जो आंसर सही है, तो उससे जब तुलना कराओगे तुम पाओगे कि सही पा रहे हैं। तो इसमें ऐसी बात है कि आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, कि जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने ज्यादा दिमाग तुम्हारा क्लियर होगा। बातें समझ में आ गई। एक बेचारा और बचा है, और बचा तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। ऐसे दे दिया, इसी को 8 बना लो। अब कुछ मिला रूल लिखता ना, मैं सोचा तो हम सदगुरु जी का ही दे लूंगा, क्या रूल लिख रूल 8 फिलहाल है, किताबी में देवल है, रूल 8 ही है, सुन लो। ऐसे दे देगा। अब बताओ, अब मुझे तुम लोग खुद बताओ, आप बता दो नाम, कुछ किया नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा सा अंतर कर दिया। मैं क्या करूं, गिनती किस ओर से शुरू करूं, सभी लोग अपना अपना एक बार दिमाग में डाल लीजिए, कुछ भी कठिन नहीं भाई, डरो मत। बस तुम ये सोचो गिनती किस ओर शुरू करें। हाँ, अगर किसी ने कहा कि सर हम ऐसे करेंगे 5-6, तो किसी ने कहा कि हम ऐसे करेंगे, तो बताओ भैया हम कहें किसको मैं सही कहूँ। यहाँ से शुरू कर लिया तब प्रतिस्थापक मिल गया एक पे, यहाँ से शुरू किया तभी प्रतिस्थापक मिल गया, लेकिन यहाँ जब प्रतिस्थापक मिले ओकर स्पेलिंग बी से चालू होती है, और यहाँ जब प्रतिस्थापक क्या नंबर ओकर स्पेलिंग सी से। तो बताओ अल्फाबेट यही कहता है कि अगर दोनों समान होंगे, अगर मामला यहाँ टाई हो जाता है, बराबर का हो जाता है, तो बताओ कुछ दूसरा करते हैं कि नहीं। हाँ, जिसने देखा कह रहे नियम तो यही है कि जहां जल्दी जल्दी प्रतिस्थापक मिले वहीं शुरुआत करे चाहिए, लेकिन यहाँ से शुरू करें तब वो 1 नंबर पे, इधर शुरू किया तब वो 1 नंबर पे, तो मामला आ जाएगा किधर से करें, तो मामला आ जाएगा अल्फाबेट पे। आ जाओ, किस पे आ जाओ, अल्फाबेट पे। अल्फाबेट इसका बी से चालू होता है, उसका सी से चालू होता है। तो बताओ भैया, इसका भी आईपीएससी ही लिख दो, ऐसे बस लिखो। अभी तो यौगिक आएंगे, अभी प्रैक्टिस कराया जाएगा, इसका भी आईपीएससी ही लिख दो। चल बोल, अब क्या बोलोगे तुम, कहोगे 1 पे, क्योंकि मुझे मेरी गिनती कौन सी सही थी भाई, ये वाली सही है, और नीचे वाली गिनती जो है 1 ब्रोमो, सुनो भाई 1 ब्रोमो, और कौन है 6 पे क्लोरो
इतना तो हमारे इतना इतना क्या है, पूर्व लग्न है। जब भी यूपीएससी लिखते हैं तो सबसे पहले के लिखल जाला। हाँ, चुनाव तो सब श्रृंखला करते हैं, लेकिन जो लोग बच जाते हैं सब श्रृंखला में वही लोग कौन हो जाते हैं? अपने पूर्व लग्न का तो पता लगावे पड़ल। तुमने श्रृंखला गिना, जो लोग बच गए वही क्या हो गए? पूर्व लग्न। आगे बोलो कौन है वर्ड रूट? यस, इसकी वर्ड रूट है हेक्स, और इसका प्राइमरी सफिक्स क्या है? जी। सफिक्स वफिक्स बात छोड़ दिए, स्वभाव कौन हो गया? तो नाम हो गया 1 ब्रोमो 6 क्लोरो हेक्स। हेक्स में इन जोड़ दोगे तो हेक्स एन। चलिए अभी ये सब जोड़ा घटाया जाएगा हम लोग। क्या ये बात समझ में आई? तो सुनो कुछ छोटी छोटी बातें। रूल्स खत्म हुए आईपीएससी के। आईपीएससी के सारे रूल्स खत्म हुए। अब रूल्स में क्या बचे हैं? अब एल्कीन और एल्काइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात क्या होती है, इसके आईपीएससी तब बताए जाएंगे जब आप एल्कीन वाला चीज पढ़ेंगे। अभी हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ध्यान समझो। हम लोग सुनो ध्यान से बच्चों, आईपीएससी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम आईपीएससी पढ़ेंगे एल्केन का। सबसे पहले आईपीएससी पढ़ेंगे एल्कीन का, फिर पढ़ेंगे एल्कीन का, फिर पढ़ेंगे एल्काइन का, फिर पढ़ाएंगे एल्केहाइड का, फिर पढ़ेंगे एल्कोहल का, फिर पढ़ेंगे एल्डिहाइड का, फिर पढ़ेंगे कीटोन का, फिर पढ़ेंगे ऐसे फिर पढ़ेंगे। बहुत लोग, ये लोग जो लोग लास्ट में लगे हुए लोग क्या, क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह की बात कहाँ पे आएगी? जहां द्वितीय अनुलग्न की बात आई। तो अभी तो ये लोग आए ही नहीं। तो अभी मैंने इसीलिए कहा कि आप लोग पहले बेस, अभी तो हम लोग इसका भी आईपीएससी नहीं पढ़ रहे हैं, बस नेम। अभी तुमको मैं क्या बता रहा हूँ, रूल्स। और रूल्स होते हैं का सिर्फ एल्केन है पूर्व लगी का, यानी जो नियम तुम लोग पढ़ रहे हो वो नियम सभी लोगों पर क्या होंगे? वैलिड एकदम। जो नियम एल्केन पे लगेगा वही एल्कीन पे, एल्काइन पे। कुछ बातें छोटी मोटी डिफरेंस करेंगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो जब सवाल आएंगे तो न्यूमेरिकल के साथ वो भी सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका आईपीएससी नाम लिखना है। एक मिनट करिए, नहीं बताओ क्या लिखा हूँ? कुछ नहीं लिखा हूँ। कार्बन उसमें कौन सा लिख दिया हूँ? बॉन्ड लाइन नोटेशन लिख दिया हूँ, उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, इसको तुम डर लग रहा है तो ऐसे कर लो। हाई सी रहे, हाई सी रहे, हाई सी था, हाई सी था, हाई सी था, हाई सी था। क्यों भाई, यही ना था? ये कौन था? सी था। अरे भाई ये सी था। तो ये क्या लिखा है? सी एक कार्बन है, एक थे तो 3 थे चाहिए। CH 1 2 3 थे लग चुके हैं तो एक चाहिए। इनके पास एक सी है भी करें तो ये सी इसके पास CH3 हो जाएगा। देखिए कहीं दिक्कत हो रही बताओ भाई, यही बताए थे तुम लोगों को। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, 3 4 5 6। पहले तो हमें यह करे चाहत रहे कि हम कुल लिख दें 3 4 5 6। एक बाद बताओ, सी पहला दूसरा पे कह दे लेते मेथिल लगा दिया। सी माने क्या है? मेथिल। फिर उसके बाद क्या किया? तीसरे के बाद 1 2 3 चौथे पे लगाया तो 3 और ये 4। यहाँ देखो ध्यान से, अभी 1 मिनट में मुझे बताओ। अब हो तो गया, लिख तो दिए सब। 3 3 6 3 4 5 6। देखो पहले सुनो, ऐसे सवाल देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे बॉन्ड लाइन नोटेशन रहे चाहे कोई नोटेशन रहे। अब हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे ढेर सारी, लेकिन पहले एक छोटा सवाल देख लो। यह चीज के पहले तो आपने तुम यह लाइन में परिवर्तित करा, इसलिए क्योंकि अभी आपका लेवल थोड़ा छोटा, आपका कक्षा में पड़ रहा है। कुछ दिन के बाद जब आप अपग्रेड हो जाएंगे तो इसको लिखने की इसमें जरूरत नहीं, अपने आप दिमाग काम करना चालू कर देगा। देख भी लो, पहले बच्चों को क्या करना चाहिए था? 3 3 6 कुल दे दिया है तो हमने 6 कार्बन लिख दिया। उसके बाद बताओ इधर से किया था दूसरे कार्बन पे कार्बन, और यहाँ चौथे पे ऊपर और नीचे। हाई जोन ऊपर लाइन है क्या है? एल्किल समूह, तो मैंने कर दिया। आप बता दे मुझे कोई नाम।
फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। गिनती उसी ओर से शुरू कर दो जिधर से ब्रांचिंग पहले मिल जाए। अरे इसमें दिमाग ना लगा। तुम कहते 1 2 3 4 5 6, यानी कोई लड़का कहता सर हम एक के पहला मानते हैं, एक के दूसरा, एक के तीसरा, एक के चौथा, एक के पांचवा, एक के छठवां, और कोई कहता है 1 2 3 4 5 6, मैं किसकी गिनती को सही मानता है? यहाँ ब्रांचिंग पहले शुरू होगी, यानी दूसरे पे शुरू होगी, यहाँ ब्रांचिंग तीसरे पे शुरू हुई है। हाँ, तो अब नाम लिख लेंगे। कौन सी गिनती गलत थी? ये वाली सही थी, तो लिखोगे 2 पे, फिर 4 पे, देखो यहाँ 2 पे, 4 पे ऊपर और 4 पे नीचे, 2 पे 4 पे 4 पे 3 बार, 3 बार क्या है? ट्राई, ट्राई माने 3 बार। अब कौन आया? मेथी। बाबू इतना तो तुम लोग केवल लिखे पूर्व लग्न, अभी तुम्हारा क्या लिखा है? खाली अरे समझो, बाद में लिख लेना। बताओ ना, ये वाली गिनती सही थी, तो ये 2 पे आयल है, 4 पे एकदम ऊपर एकदम नीचे, तो हम लिखेंगे सबको इकट्ठा, और सब पे मेथिल है तो हम लिखेंगे 2 पे 4 पे 4 पे। कौन आया? ट्राई माने 3 बार, ट्राई माने 3 बार, ट्राई माने 3 ना, ट्राई माने 3 बार, और 3 बार कौन आया? मेथिल। प्लस वही पुराना काम, सब श्रृंखला लिखो, हेक्स प्लस। चलो जल्दी जल्दी छापा मारो फटाफट। हो गया? इसका लिखो आईपीएससी। दिखने में तो दिख रहा है स्वास्तिक का चिन्ह है, लेकिन ऑर्गेनिक में इसका कुछ नाम हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, ऐसी कर देते। बताओ तुम्हें करना क्या था? तुम्हें करना ये था कि जहां जहां लाइन शुरू हुई तहां तहां कार्बन है। देख बाबू, एक कार्बन यहाँ है, इधर देख लो, आई कार्बन है, दूसरा आई देखा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इधर देखना। एक तो ये कार्बन की 5 लंबी 5 कार्बन की श्रृंखला मिल गई। कोई कहता नहीं सर हम इधर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5, यानी इसको गिन रहे थे तो ये बच रहे थे, और इनको गिन रहे थे ऊपर नीचे बचे। बतिया क्या है? बात वही है। देखो ध्यान से, इसको देख लो चिन्ह, इसको गिन रहे थे तो बताओ भाई पहला कार्बन। अब मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूँ, ये सी है, ये सी है, सी है, सी है, सी है, तो बताओ ये भी कौन है? सी है, ये भी कौन है? सी है, ये भी कौन है? सी है, और ये भी कौन है? सी है। अरे ठीक है, जब कुल जगह सी सी कह देला तो 1 2 3 4 5 हई ना गिनल गयल, हई ना गिनल गयल। जो गुरुजी नहीं गिना जाता है वो पूर्ण लग्न हो जाता है। बताओ 3 पे 2 कार्बन का एल्किल समूह, मतलब हाई हाई CH2 रहा, हाई CH3 रहा। क्या इसको समझाएं क्या हम अपने? ये तो समझ में आ रहा है ना, कि जैसे बताओ यहाँ पे क्यों कहे साहब यहाँ कितना हाइड्रोजन है? अरे एक लाइन रहा तो 3 हाइड्रोजन रही, यहाँ का हाइड्रोजन रही, ये 2 लाइन है करे 2 यहाँ हाइड्रोजन रही। तो बताओ हाई CH2 हाई CH3 हाई CH2 हाई CH3 लिख देता हूँ अगर किसी को दिक्कत है। बोलो भाई, तो 3 पे 2 दाई का मतलब डाई, 3 पे 2 बार डाई, कौन आया? एथिल आया। प्लस मैंने कहा पहले स्मार्ट तरीके से करिए, छोटा छोटा, प्लस इसके बाद तुम्हारी सब श्रृंखला बाबू क्या थी? पेंट की थी। फिर इसके बाद क्या बोलोगे? स्वभाव, डायरेक्ट बोल दिया करो, स्वभाव हो गया। तो नाम हो गया 3,3 डाई एथिल पेंट।
लिखना तुम लोग? चलो इसका नाम लिखो, ठीक है, आप खींचते जाइए। ये सब कठिन नहीं है, सिर्फ हम बॉन्ड लाइन फार्मूला बदल दिए, बस बॉन्ड लाइन नोटेशन कर दिए, बस तुम लोगों को लग रहा है कठिन कर दिए। अभी फिर से मैं उसी पे आ जाऊंगा, मैं वही काम कर रहा हूँ, इस पे हड्डी मांस चढ़ा दो, अपने आप को दिखने लगेगा कौन है। अच्छा बता दो, पहले पहले देख ही लेते हैं क्या क्या है भाई, फिर घर जाकर के और समझिएगा। इधर देखो, बताओ पहले हमें क्या करना चाहिए, जहां जहां पॉइंट बिंदु है तहां तहां मुझे कार्बन रख दे। एक कार्बन देख लो बच्चा, दो कार्बन, आई देखो ये तीन कार्बन, आई का है चार कार्बन, यो एक ठे कार्बन, यो एक ठे कार्बन, यो एक ठे कार्बन, यो एक ठे कार्बन। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? बताओ। अब बताओ किसको मांस चढ़ाने नहीं आता है? बताओ यहाँ, बताओ हाई सीर है, यहाँ का हाइड्रोजन घुरा हो तीन, ठीक, वेरी गुड। यहाँ कट रहा होगा, यक्को नहीं रहेगा सर, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है, 4 बांड ऑलरेडी दिखा दूंगा, यही साथ योग साथ रहा। हाई का बच्चा CH3, ये कौन है? अब ये देख लो जी, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है और ये CH3। तो बताओ, एक इधर देख, पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करो। पहले देखो मेरे साथ, 1 2 3, 1 2 3, लेकिन 1 2 3 4, यानी हाई वाली जो रहे ये मुख्य श्रृंखला बन गई, हाई कुल। अच्छा बताओ के बचल, जब हम कह दिए कि सर ये वर्ड रूट बन गया, तो बता बच्चा, ई बच गया, हाई बच गया, हाई बच गया, हाई बच गया, बताओ इतना जने बच गई नहीं ना? तो जो बच जाते हैं कौन हो जाते हैं? जो बच जाते हैं कौन हो जाते हैं? तो बताओ, किसी ने कहा सब कौन ओर से करें? अबे प्रैक्टिस बनाओ, 1 2 1 2, दोनों ओर से बराबर है, चाहे कौन ओर से करें, यानी हमारे ऊपर ये डिपेंड। जब एक दूसरे पे हरोस मिला था, दूसरे पे हरोस मिला था, तो हम एक ओर से कोई कह देंगे, यही हमारी सही हो जाएगी। आप बताओ, 2 2 सुन ध्यान से,